Hi, good morning, students. This is Nirvay Yadav. Today, I will do some numerical problem basis on the force and law of motion. So, firstly, after that, you are do full exercise of book. Firstly, a truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. एक कोई ट्रक है वो रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ में. इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर. एक डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है. क्या कर लेता है? डिस्टेंस मीन्स डिस्प्लेसमेंट कर लेता है 400 मीटर का इन 20 सेकेंड. कितने सेकंड में? 20 सेकंड में. फाइंड इट्स एक्सीलरेशन. तो उसने एक्सीलरेशन पूछा है. फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स इफ इट इज मास 7 मेट्रिक टन्स. ठीक बेटा. तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u इक्वल्स टू 0. उसने बोल रखा रेस्ट से चलना स्टार्ट करते तो u इक्वल्स टू 0. t टाइम उसने कितना दे रखा? 20 सेकेंड. एंड डिस्टेंस s इक्वल्स टू 400 मीटर. फाइंड a एंड f. दो चीजें फाइंड आउट करनी है. तो वी नो दैट न्यूटन सेकेंड इक्वेशन बेटा क्या होती है? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. यही होती है ना. ठीक है. तो s इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? s इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 400 मीटर इक्वल टू u आपको कितना दिया हुआ है? u आपका 0 इंटू 20 सेकेंड प्लस 1/2. a हमें फाइंड करना है. t आपका कितना हो जाएगा? 20 इंटू 20. ठीक है. तो बेटा यहां से 20 से 2 से 1 टाइम 10 टाइम्स कट गया. ठीक है. अब क्या बचा मेरे पास? 400 इक्वल टू 20 इंटू 10 मीन्स 200 इंटू a. ठीक है. तो बेटा a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 400 अपॉन 20. 200 ये आपका हो गया. 2 2 जा 4. a इक्वल टू कितना आ गया बेटा? a इक्वल टू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. अब हमें फोर्स फाइंड आउट करना है. फोर्स यहां पर दिया हुआ है. फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास 7 मेट्रिक टन्स. बेटा 1 मेट्रिक टन में कितना होता है? 1 मीट्रिक टन इक्वल टू होता है 1000 किलोग्राम. तो 7 मेट्रिक टन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 इंटू 1000 तो 7000 किलोग्राम. यही हो जाएगा ना. तो ये आपका क्या निकला है? मास निकल आया. अब उसने फोर्स पूछा है तो बेटा क्या हो जाएगा? F इक्वल टू क्या होता है? ma. तो F इक्वल टू 7000 इंटू a कितना आपका निकल गया? 2 मीटर पर सेकेंड इंटू 2. तो F इक्वल टू कितना हो गया? 7 2 जा 14,000 न्यूटन. ये आपका क्या आ गया है? फोर्स आ गया है. ठीक बेटा. तो अब इसी तरह से सेकंड न्यूमेरिकल देखिए. सेकंड न्यूमेरिकल क्या है? ए 8000 किलोग्राम इंजन पुल्स ए ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ईच ऑफ 22,000 किलोग्राम. बेटा देखना ये कोई एक इंजन है. क्या है? ये एक इंजन है कोई ट्रेन का. ठीक ना. इसका जो वेट है वो है आपका m इक्वल टू 8000 किलोग्राम. कितना बेटा? 8000 किलोग्राम. ठीक है. इसके पीछे 5 बैगन लगे हुए हैं ऐसे इस तरह से. ये बैगन लगा हुआ मीन्स जो आप कोच कहते हो ना, वो कोच लगे हुए हैं ये इस तरह से. ठीक है ना. इन कोचों में आगे पढ़िए. अलोंग ए हॉरिजॉन्टली ट्रैक इफ द इंजन एक्सट्रैक्ट ए फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन. अगर ये इंजन 40,000 न्यूटन का फोर्स एक्सट्रैक्ट करे किस पर? इन वैगन्स पर. ठीक है ना. एंड द ट्रैक ऑफर्स ए फ्रिक्शन फोर्स ऑफ
5000 न्यूटन। बेटा जो ट्रैक है, ये ट्रैक नीचे होता है ना, ये एक फोर्स अप्लाई कर रहा है जिसको कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। मींस इसको अपोज करने की कोशिश कर रहा है, इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? ये दो सरफेस के बीच में लगता है जो हमें जैसे वॉकिंग करते हैं तो उस टाइम पर वॉकिंग करने में जो हेल्प करता है, जो हमें अपोज करता है, आगे बढ़ने के लिए रोकने की कोशिश करता है, दैट इज आवर फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो ये आपका एक कितने थाउजेंड का, 5000 का फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसको मैं लिखूंगा एफ स्मॉल एफ से 5000 न्यूटन का। देन कैलकुलेट नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स। क्या पूछा उसने? नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स पूछा। द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन मींस एफ नेट, टोटल फोर्स कितना लग रहा है इस पर। उसके बाद में एक्सीलरेटिंग ऑफ द ट्रेन, जो एक्सीलरेशन ट्रेन पर कितना लग रहा है, मींस ए इक्वल टू कितना है, ये पूछ रहा है। बैंगन्स के ऊपर एफ इक्वल टू एफ बैंगन इक्वल टू कितना लग रहा है, मींस दो बैंगन के बीच में टोटल कितना फोर्स लग रहा है, ये कैलकुलेट कराया है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। एफ इंजन, मैंने क्या लिखा, एफ इंजन कितना दिया था वहां पर, 40,000 दिया हुआ था, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 40,000। आपका बेटा एफ फ्रिक्शन, जो दो सरफेस, मतलब ये जो प्लेट, जो आपका ट्रेन की जो पटरी होती है, जो पाथ होता है, उसके ऊपर जो व्हील्स ये लगे हुए, इन पर जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड हो रहा था वो था कितना, 5000। तो नेट फोर्स कितना निकल के आएगा, नेट फोर्स, फोर्स ऑफ इंजन माइनस एफ फोर्स फ्रिक्शन। मीन्स जो फोर्स आपका इंजन पर लग रहा है, जो इंजन फोर्स लगाया, उस इंजन पर जो अपोज कर रहा है एक फ्रिक्शन फोर्स, वो कितना है बेटा, 5000 है। तो 40,000 माइनस 5000 इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 35,000 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हमारा नेट फोर्स निकल के आया कि जो इसके द्वारा, जो आपका इंजन है, इंजन के द्वारा जो नेट फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से कोई बैंगन्स मूव कर रहे हैं, वो फोर्स हमारे पास निकल के आ गया है। अब हम निकालेंगे सेकेंड पोर्शन आपका, ये वाला, द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन ए इक्वल टू, ए निकालना है। तो बेटा ये वाला जो नेट फोर्स निकल गया है, इसको बोल देंगे एफ नेट भी बोल देंगे, ठीक है ना। एफ नेट निकल के जो आया, या एफ फ्रिक्शन फोर्स निकल, मेरा जो टोटल फोर्स निकल के आया, वो आपका किसका काम करेगा, अब आगे में एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने के लिए काम करेगा। ठीक है, तो बेटा देखिए अगला बी पार्ट देखें। बी पार्ट में क्या है, एफ ए इक्वल्स टू 35,000, मास ऑफ द वैगन्स एम, मास ऑफ वैगन इनटू नंबर ऑफ वैगन्स। देखो बेटा कितने वैगन्स हैं, 5 वैगन्स हैं, और सॉरी 5 वैगन्स हैं, और टोटल मास कितने का वैगन का है, 2000 दिया हुआ है। तो 2000 इंटू 5 टोटल 10,000 किलोग्राम हो जाएगा। टोटल मास, मास ऑफ इंजन प्लस वैगन्स, तो बेटा 8000 बैंगन का मास, इंजन का मास है, और 10,000 आपका किसका, बैंगन का मास है, जो आपके पीछे कोच लगे हुए हैं उनका मास है। तो 18,000 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो F इक्वल्स टू एम ए, वी नो दैट F इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, एम ए होता है। तो A इक्वल्स टू एफ ए अपॉन एम आ जाएगा। हाँ, तो आपका नेट फोर्स कितना आया था, ये आप नेट बोल देंगे। तो नेट कितना था, 35,000 अपॉन 18,000। तो 0 से 0 कट जाएगा। तो 18 से जब 35 कटेंगे, 80 बन जा 18 और 9.44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका ये आ जाएगा। अब लास्ट था कि टोटल जो फोर्स है 1 से लेकर के और दूसरे बैंगन तक में कितना फोर्स एक्सट्रैक्ट हो रहा, मींस 2 बैंगन को छोड़ दिया जाए, उसके बाद में जो वैगन बचे हुए हैं, इंजन बचा हुआ है और 3 कोच बचे हुए हैं, तो कितने होगा, टोटल 4 हो गए। ठीक है ना, इन पर कितना फोर्स एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो मास ऑफ 4 बैंगन्स 2000 इंटू 4 इसका कितना आ जाएगा बेटा, 8000 आ जाएगा। तो एक्सीलरेशन आपका इससे पहले हम निकाल चुके हैं, ये यहाँ पर इसको ए स्क्वायर ये हो जाएगा, द फोर्स ऑफ वैगन्स 1 ऑफ वैगन 2 फोर्स, F इक्वल्स टू एम ए हम जानते हैं। तो आप इसमें 8000 इंटू 1.944 लगा देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 15,552 न्यूटन आपका टोटल फोर्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको जो एक्सरसाइज है, बुक की एक्सरसाइज है, मैं आपको सेंड कर दूंगा अभी, और उससे आप
कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।